नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगरीय प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नगरीय प्रशासन से। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 74वां संविधान संशोधन तो ये अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 में। 1 जून 1993 में अस्तित्व में आया था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा एवं 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की थी और 1 जून 1993 को ये लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके द्वारा किसको दिया गया है? नगरीय क्षेत्र की जो स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। किसके लिए करता है ये? अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान तो ये करता है अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए। तो इन तीनों के लिए ये अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है 74वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। स्थानों का आरक्षण ये दिया गया है 243 टी के अंदर। 243 एन बोल सकते हैं या टी बोल सकते हैं। प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। तो जो ये सीटों का जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के अनुपात में होगा उस क्षेत्र की, तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवर्तन किया जाएगा। मतलब कि एक बार जैसे अनुसूचित जाति की आ गई, अगली बार अनुसूचित जनजाति की आएगी, अगली बार आएगी महिला की। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो इन सीटों में से 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, और इन स्थानों की बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्रों में रोटेशन किया जाता रहेगा। तो ये जो है 1/3 जो है ये रिजर्वेशन है किसको? महिलाओं को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243F जिसको वी भी बोल देते हैं। इसमें क्या वर्णित है? तो ये 243 के अंदर वर्णित है नगर पालिका सदस्यता के लिए जो निर्हरताएँ हैं वो। तो नगर पालिकाएँ भाग 9(1) के अंदर संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। ठीक है, भाग 9 के पार्ट 1 के अंदर। तो ये 243 में जो भी क्या क्या वर्णित है 243 अनुच्छेद के अंदर नगर पालिका के तहत, तो 243 के अंदर जो है वो नगर परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, 243 के अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं का गठन। 243 के अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं की संरचना कैसी होनी चाहिए, आर। और एस के अंदर दिया गया है वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 के अंदर दिया गया है स्थानों का आरक्षण, जो कि ऊपर हमारा क्वेश्चन था। 243 के अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होगी। वी के अंदर दिया गया है सदस्यता के लिए निर्हरताएं। डब्ल्यू के अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एक्स के अंदर दिया गया है नगर पालिकाओं के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियां, निधियां। 243 वाई के अंदर दिया गया है वित्त आयोग। ठीक है, 243 जेड के अंदर दिया गया है नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा। जेड ए की बात करें, अब ये जेड को ही पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
जेड ए में दिया गया है, फिर नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। फिर बी के अंदर दिया गया है जेड बी में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। जेड सी के अंदर दिया गया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। इसके बाद में जेड डी के अंदर दिया गया है जिला योजना के लिए समिति। जेड ई के अंदर दिया गया है महानगर योजना के लिए समिति। जेड एफ के अंदर दिया गया है विद्यमान विधियों एवं नगर पालिकाओं का बने रहना। और जेड जी के अंदर दिया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो पी से लेकर कहाँ तक है, ये जेड जी तक है, जिसमें नगरीय प्रशासन या नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है वो दिए गए हैं इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 1 जनवरी 2022 तक है, तो ये थी 34। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है राजस्थान में, तो ये है 34। तो नगर निकायों की संख्या है 243, नगर निगम 10 है, नगर परिषद फर्स्ट श्रेणी की बात करें तो 34 है, नगर पालिका जिसको सेकंड श्रेणी बोलते हैं 13 है, नगर पालिका तृतीय श्रेणी की है वो 58 है, और चतुर्थ श्रेणी की है 98। ठीक है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? छावनी बोर्ड, तो ये नसीराबाद में की गई है। राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना। छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां छावनी में सेना रहती है, और इन्हें कहा जाता है कंटोनमेंट बोर्ड। क्या कहा जाता है? छावनी को कंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। राजस्थान में केवल नसीराबाद में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन के लिए छावनी मंडल स्थापित है। तो राजस्थान में कहाँ पर है? केवल नसीराबाद के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो नगर परिषद के अंदर कितने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 8 व्यक्तियों के। अगला है नवंबर 1994 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो 1944 के अंदर जोधपुर नगर पालिका चुनाव के अंदर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे द्वारकादास पुरोहित। तो ऑप्शन नंबर 3। तो ये ध्यान रखना है, जोधपुर की बात हो रही है। जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष। सही कथन बताना है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो सही कथन है ये, एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। सेकंड है नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है इसके अंदर, कि 4 जगह से तो वो निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है और चुनाव केवल एक जगह से ही लड़ सकता है। आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो आबू की बात करें तो 1864 के अंदर स्थापित की गई थी प्रथम नगर पालिका। ये कहाँ स्थापित की गई थी? आबू के अंदर 1864 में। तो ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का गठन हुआ। इसके प्रथम मेयर नेथोलियन हिगिंसन बनाए गए। इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा जाता था। 1919 में इनका पदनाम काउंसिलर्स कर दिया गया। 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी। ध्यान रखना है, पहली नगर पालिका तो कहाँ स्थापित की गई थी? माउंट आबू के अंदर। इसके बाद 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर और 1869 में जयपुर में स्थापित की गई थी। तो जयपुर में जो नगर पालिका है उसकी स्थापना 1869 में की गई थी, और सबसे पहले 1864 में की गई थी। कहाँ पर? माउंट आबू में। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो महानगर निगम नहीं है राजस्थान में। नगर निगम है, नगर परिषद भी है और नगर पालिका भी है।
तो 3 प्रकार के नगरीय निकाय 243 थ और 243 क्यू के अंदर। 74वां संविधान संशोधन देश भर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। तो 3 स्तरीय है, एक तो नगर पंचायत है, फिर परिषद है, फिर निगम है। तो नगर पंचायत होती है जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में जो होते हैं, नगर पंचायत का गठन किया जाएगा वहाँ पर। जो अभी तो गांव है लेकिन वो जो है सिटी के बनने की प्रोसेसिंग में है, तो वो वहाँ होती है नगर पंचायत। नगर परिषद कहाँ होती है? तो नगर परिषद का गठन छोटे नगर जहाँ होते हैं वहाँ पर किया जाता है। और नगर निगम होता है जो बड़े नगर हैं वहाँ पर। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है मेयर। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर जिसको बोलते हैं मेयर। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है और नगर पालिका का अध्यक्ष होता है चेयरमैन। तो नगर निगम का कौन होता है? मेयर। नगर परिषद का होता है सभापति और नगर पालिका का होता है अध्यक्ष या चेयरमैन। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया जिला प्रमुखों को? जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष। तो ये 30 जनवरी 1999 को बनाया गया जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष। तो जिला प्रमुख को 30 जनवरी 1999 को बनाया गया इसका अध्यक्ष। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी हमने पढ़ा है ये जिला प्रमुख होता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष। वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम के द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में हुआ 1 सितंबर 2003 से। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? तो ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय किया गया था जिला परिषदों के अंदर, ये किया गया था 2003 में, 1 सितंबर 2003 को। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होना चाहिए? अगर नगर निगम बनाना है तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सिटी की जनसंख्या अगर 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम होगा वहाँ पर। 1 से लेके 5 लाख के बीच में है तो नगर परिषद होगा और 20,000 से लेके 1 लाख तक है तो नगर पालिका उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है शहरों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो शहरों में है शहरी निकाय इसके लिए जिम्मेदार है, बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो शहरों में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए शहरी निकाय जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ और नगर परिषद है, ये उत्तरदायी होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।